नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। आइए शुरू करते हैं कहानी। काशी के रास्ते में देखा गया एक बैलगाड़ी जा रही थी। गाड़ी में सिर्फ 2 आदमी बैठे हुए थे, एक गाड़ीवान, दूसरा उस गाड़ी का मालिक। मालिक की पोशाक देखकर जान पड़ता था कि वे एक बड़ा सौदागर और बड़ा सेठ है। सेठ जी का नाम पांडु था। जरा पहले अच्छी वर्षा हो गई थी, इसीलिए रास्ता कीचड़ से बहुत खराब हो गया था, फिसलने लायक। गाड़ी खींचने से बैलों को बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्हें जितना भी कष्ट क्यों ना हो, गाड़ी उन्हें खींचनी ही पड़ेगी। उनकी ओर देखता कौन है। गाड़ी चलते चलते एक चढ़ाव की जगह पर आ गई, इसीलिए बैलों की चाल भी धीमी हो गई। वे किसी तरह जितना हो सकता है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सेठ जी ने यहीं पर एक सन्यासी को देखा। सन्यासी का सिर मुड़ा हुआ था। उनके पहनावे में नारंगी रंग का एक कपड़ा और चादर बड़ी खूबी से पहने हुए था। इन कपड़ों से सारा शरीर ढका हुआ था। उनका मुख खूब खूब सुंदर, शांत और प्रफुल्ल है। संसार के मंगल के लिए बुद्ध देव जो रास्ता दिखा गए हैं, सन्यासी उसी पथ के पथिक हैं। इसीलिए लोग उन्हें बौद्ध भिक्षुक या बौद्ध सन्यासी कहते थे। जिस समय की बात हो रही है, उस समय देश में बहुत बौद्ध सन्यासी थे। इस सन्यासी को लोग श्रमण नारद कहकर पुकारते। सन्यासी को देखकर सेठ के मन में भक्ति जागी। उनसे बातचीत होते सेठ जी ने जब जाना कि वे भी काशी जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर बैठकर जाने के लिए अनुरोध किया। सन्यासी पैदल ही जा रहे थे। रास्ते की मेहनत से बहुत थक गए थे, इसीलिए सेठ को धन्यवाद कह के उसी गाड़ी पर सेठ जी के साथ जाने लगे। दोनों के रास्ते का समय आनंद से कटने लगा। कुछ दूर जाने पर गाड़ी एक खूब ढलाऊ रास्ते में जरा आकर रुकी। देखा गया सामने एक दूसरी गाड़ी का धुरा खुल जाने से उसका एक पहिया जमीन पर गिर गया है। उसका गाड़ीवान अकेला ही था। बेचारा बड़ी देर से कोशिश करके भी कुछ कर नहीं सका था। बिल्कुल घबरा गया था। वह स्थान भी ऐसा था कि उस गाड़ी को बिना हटाए दूसरी गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं था। गाड़ी एक साधारण किसान की थी। उसका नाम देवल था। देवल अपनी गाड़ी में कई बोरे चावल लादकर बेचने के लिए काशी ही जा रहा था। रास्ते में बेचारे की यह दुर्दशा हो गई। सेठ जी ने जब ये देखा कि देवल की गाड़ी को हटाए बिना उसकी गाड़ी को जाने का कोई उपाय नहीं है, तो वो बड़े झुंझला गए। उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया, जा उसकी गाड़ी के बोरे को उठाकर फेंक दे और गाड़ी को एक तरफ खींचकर हमारी गाड़ी आगे निकाल ले चल। किसान ने गिड़गिड़ाकर विनय के साथ कहा, सेठ जी, एक मैं मामूली किसान हूँ, बहुत गरीब हूँ। वर्षा के पानी से कीचड़ से रास्ता भर गया है। बोरे अगर नीचे गिरेंगे तो हमारा सारा चावल खराब हो जाएगा। आप जरा रुकिए, मैं जिस तरह होगा उसी तरह अभी अपनी गाड़ी को इस ढाल से हटाकर आपके लिए रास्ता कर देता हूँ। किसान की कातर प्रार्थना सेठ जी की कानों में नहीं घुसी और भी बिगड़कर नौकर को कड़ा हुक्म दिया, अबे देखता क्या है, हमारा हुक्म बजा। चल उसका बोरा बिस्तर फेंक कर गाड़ी आगे बढ़ा। नौकर गाड़ी पर से बोरे को फेंककर गाड़ी को एक तरफ ठेल कर अपनी गाड़ी निकाल ले गया। श्रमण नारद गाड़ी से कूदकर बोले, सेठ जी माफ कीजिए, मैं आपके साथ और आगे नहीं जा सकता। मैं और भी आपके साथ जाता, पर अभी नहीं। आप जिस किसान की गाड़ी उलटकर आगे जा रहे हैं, उसके साथ आपका नजदीकी रिश्ता है। अपनी गाड़ी में मुझे जगह देकर आपने मेरा बहुत उपकार किया है, इसीलिए मैं आपका ऋणी हूँ। आपके इस ऋण को हमें चुकाना होगा। इस आपके निकट संबंधी किसान की सहायता करके मैं इस ऋण को चुकाऊंगा। इसकी यदि कुछ भलाई मैं कर सका, इसे कुछ भी फायदा दिलवा सका, तो सेठ जी इसमें आपका भी उपकार होगा। आपने इस किसान का बहुत नुकसान पहुंचाया है, इससे आपका भी बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए आपको इस नुकसान से बचने के लिए हमें भरसक कोशिश करनी पड़ेगी। सेठ जी के कानों में ये बातें नहीं गईं। उनकी गाड़ी आगे निकल गई। श्रमण नारद देवल के पास गए। दोनों जने मिलकर बोरे को उठाकर उनमें से भीगा चावल एक जगह और सूखा हुआ चावल दूसरी जगह ठीक करके बांधने लगे। गाड़ी को भी दोनों ने पकड़ कर उठाया, ठीक करके बोरों को चढ़ाया। देवल ने सोचा, निश्चय ही यह सन्यासी एक परोपकारी महापुरुष है, इसीलिए उनका यथोचित सम्मान करके पूछा,
महाशय, मुझे जहाँ तक याद है वहाँ तक देखता हूँ। मैंने तो कभी इन सेठ जी की कभी कुछ बुराई नहीं की। मुझसे इनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? नारद बोले, सुनो भाई, इस समय तुम जो कुछ भोग रहे हो वो तुम्हारे पहले के किए हुए कर्मों का फल है। मनुष्य जैसा बोता है, फल भी वैसा ही काटता है। देवल गाड़ी मरम्मत करके चला। नारद भी साथ ही साथ पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर दोनों बैल भड़क उठे। देवल सामने सांप की तरह की एक लंबी चीज देखकर डरा। नारद ने नजदीक जाकर देखकर कहा, यह एक लंबा थैला है, देखो इसमें असरफियां भरी हैं। देखकर वो समझ गए कि ये सेठ जी का थैला है। यह कब गिर पड़ा, सेठ जी यह भी नहीं समझ पाए हैं। थैले को उठाकर देवल के हाथों में देते हुए कहा, जब तुम काशी पहुंचना तो खोजकर सेठ जी के हाथों में तुम इसे दे देना। उनका नाम सेठ पांडु है और उनके नौकर का नाम महादत्त। उनसे कहना कि वो तुम्हारे साथ जो अन्याय कर गए हैं उसे मन में ना लाएं। कहना कि मैं उस बात को भूल गया हूँ। देवल, तुम सेठ जी की सारी अपराध क्षमा करना। नारद यही कहकर चले गए। देवल अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। काशी में मलिक नामक एक सौदागर था। पांडु सेठ काशी में इन्हीं की आड़त में कारोबार करते थे, इसीलिए दोनों में खूब प्रेम था। पांडु जब इनके पास आए तो ये रोते रोते बोले, भाई हम बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। तुम्हारे साथ मैं आगे कारोबार कर सकूंगा ऐसी आशा मुझे नहीं लगती। राजमहल में खुद राजा के लिए चावल पठाने का मैंने वादा किया है। कल सवेरे ही मुझे सारा चावल देना पड़ेगा, किंतु आज मेरे हाथ में एक चावल का दाना भी नहीं है। इसी शहर में एक बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ मेरी होड़ रहती है। उन्होंने राजमहल में मेरे वादे की बात किसी तरह जानकर शहर के आसपास के सभी अच्छे चावल महंगे दाम पर खरीद लिए हैं। मैं और अधिक दाम देने पर भी कुछ नहीं पा रहा हूँ। यही सोच रहा हूँ कि कल चावल कैसे दूंगा। जान पड़ता है अब इज्जत नहीं रहेगी, हमारा अब कुशल नहीं। अगर विधाता कल किसी तरह कल तक एक गाड़ी जुटा दे तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मुझे अब मरना होगा। मलिक के यह बात कहते ही पांडु को अपने असरफियों की थैले की बात याद आई। वो वैसत होकर गाड़ी में जो कुछ था एक एक करके खोज गए, किंतु पाया कुछ भी नहीं। उन्हें शक हुआ कि उनके नौकर महादत्त ने चोरी की है। बेचारा महादत्त पुलिस के हाथ में पकड़ा गया। वह कितना भी क्यों न कहे कि उसने असरफियों का थैला नहीं लिया है, मगर पुलिस छोड़ने वाली नहीं थी। जितना हो सका उसने मारपीट शुरू कर दी, मगर जब उसने सचमुच चोरी नहीं की थी तो कैसे स्वीकार कर लेता कि उसी ने लिया है। वह सोचने लगा, हाय, मैंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके फल स्वरूप ये हमारी दुर्गत हो रही है। भाई किसान, मैंने सेठ जी की बात मानकर बिना कारण मैंने तुम्हें कष्ट दिया, तुम मुझे क्षमा करो। पुलिस जिस समय महादत्त को लेकर पीट रही थी उसी समय देवल वहां आ गया। पांडु पहले से ही वहां था। देवल ने उनके पास असरफियों का थैला रखकर बताया किस प्रकार उसने उसे पाया था। पुलिस महादत्त को अधिक देर तक नहीं रोक सकी, उसने महादत्त को छोड़ दिया। देवल भी और वहां न ठहर कर चला गया। इधर मलिक को खबर मिली कि देवल के पास एक गाड़ी अच्छा चावल है। उन्होंने उसी समय देवल को खूब अच्छा दाम देकर चावल खरीद लिया और राजमहल में पठवा दिया। देवल भी आशा से अधिक दाम पाकर आनंद के साथ अपने गांव रवाना हुआ। पांडु ने जब देखा कि उनका खोया हुआ थैला मिला है और उनके आड़त मलिक भी विपत्ति से उद्धार पा गए हैं तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वो सोचने लगे, अगर आज वो किसान ना आता तो ना मैं मोहरों का थैला पाता और ना मलिक की विपत्ति जाती। मैंने इस किसान के साथ कैसा खराब व्यवहार किया था, इसे कितना कष्ट दिया था, किंतु इसने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है। वे सब बातें आज इसके मन में है ही नहीं। यह खूब भला मानस है। एक साधारण किसान कैसे इतना भला आदमी हुआ। मालूम होता है उस सन्यासी के गुण से ही ऐसा हुआ है। पारस मणि के सिवा लोहे को कौन सोना कर सकता है। यह सब सोचकर पांडु के मन में उस सन्यासी से एक बार भेंट करने की प्रबल इच्छा हुई। वो उन्हें खोजने लगे।
पर सन्यासी कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। उस समय काशी में बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के लिए बड़े बड़े मठ थे। इसीलिए पांडु के मन में सहज ही यह बात उठी कि श्रमण नारद इन्हीं में से किसी एक मठ में मिल सकते हैं। मठ का दूसरा नाम विहार है। तब पांडु ने एक विहार से दूसरे में खोजते खोजते श्रमण नारद को देखा और उनको प्रणाम किया। फिर दोनों में कौन कैसा है कैसा नहीं इत्यादि नाना बातें हुई। बातों ही बातों में श्रमण नारद ने कहा, सेठ जी, अधिक कहने से आप इस समय नहीं समझेंगे, पीछे समझ सकेंगे। इसीलिए इस समय एक मामूली बात कहता हूँ, आप इसे याद रख कर चलें तो सब ओर से आपका भला होगा। सेठ जी, जब आप किसी को दुख पहुँचाने जाएं तो अपने मन में यह सवाल कीजिए कि अगर दूसरा कोई मुझे ऐसा ही कष्ट दे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? यदि अच्छा लगे तो आप दूसरे को दुख दें, और यदि अच्छा न लगे तो आप भी दूसरे को दुख नहीं दे सकते। सेठ जी, एक और बात, आप मन से पूछे कि यदि मेरी कोई सेवा करे तो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं। यदि अच्छा लगे तो आप भी दूसरों की सेवा करने की अवसर से नहीं चूकिए। सेठ जी, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल भी होगा। दूसरे को दुख देकर उससे अपने दुख का बीज लगाया जाता है। इसी तरह दूसरों को सुख देकर अपने सुख का बीज बोया जाता है।